मेरे साथ मौजूद हैं इलामा हिशाम इलाई ज़हीर साहब, साहिल अदीम। अमेरिका और इसराइल का ईरान पर हमला और हमले जारी हैं, सब खामोश तमाशा है। ईरान की हाजिया पुलिस पता नहीं कौन मुरतब करता है, वो हमला करता है कतर के ऊपर, कुवैत के ऊपर, बहरीन के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर, और ये कह के कि यहाँ पे अमेरिकन अड्डे मौजूद हैं। और यही वक्त है कि इसको चाहिए शिया सुन्नी ब्लॉक का झगड़ा खत्म करे। ईरान के ऊपर हमला हुआ था पिछली दफा, जब उस वक्त भी पाकिस्तान में शिया सुन्नी सेंटिमेंट शुरू हो गया था। ये मौका था उलमा किराम को उसी वक्त एंटी शिया एंटी सेंटिमेंट सुन्नी सेंटिमेंट की, भाई इस टाइम कौन सा वक्त है तुम्हें शिया सुन्नी खेलने का। इस वक्त इसराइल है भाई सामने। इससे बड़ा कुफर क्या है जो नेतन्याहू है? इससे बड़ा शैतान खुद क्या, ये तागूत नहीं, इब्लीस खुद नेतन्याहू के अंदर आया हुआ है। अमेरिका इसराइल का ईरान आखिरी हदफ है। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान को ये तैयारी पकड़नी चाहिए। खुदा की कसम, पाकिस्तान इसराइल का अगला हदफ है। आप अमेरिका गए, सदर ट्रंप के साथ नाश्ता किया, ये नाश्ते की दावत कैसे मिल गई आपको? उन्होंने सिलेक्ट किया। कुछ लोग चाहते थे कि ये मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाऊं। मैंने कहा आप कौन लोग चाहते? कुछ लोग चाहते थे। कौन? कुछ लोग उधर बैठे हुए चाहते थे कि उधर तो दो ही बैठे हुए थे। नहीं आप बात नहीं समझे। सिंधु साहब नहीं मैं ये कहता हूं कि कुछ और भी लोग होते हैं। ये भी बताओ कि जो चाहते हैं कि इन कुछ कौन चाहते थे? यार जवाब आप इशारा ही काफी है। मुझे तो पता नहीं चल रहा, बिलीव में नहीं पता चल रहा कौन चाहते कि हाथ अलामा साहब हाथ होला रखे और इनके साथ इस तरह की गुफ्तगू ना करें। कुछ लोग ये चाहते थे। कौन कहे? बस कुछ लोग चाहते थे। नहीं कौन? अभी भी ट्रंप साहब के हम फजाइल बरकत ही बयान कर रहे थे कि जिस तरह वो जुल्म कर रहे हैं ईरान पर, और उसकी इस तरह जुल्म बर्बरियत वाले के नाश्ते पे आपको जाना चाहिए। आप अपने ज़मीर से पूछें, आपको जाना चाहिए। आपका मैं अभी एक क्लिप देख रहा था, आप कह रहे थे कोरोना था, आप अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ मांग रहे थे, अल्लाह हम अमेरिका के नौकर और गुलाम हैं, या अल्लाह आज ट्रंप बयान दे दे लॉकडाउन खत्म, ये बदबख्त लॉकडाउन खत्म कर देंगे, या अल्लाह हमारे अमाल बहुत कमजोर है, माफ करना। ये आप रो रो के दुआ मांग रहे थे। और अगर अमेरिका हुक्म देगा कि लॉकडाउन बंद कर दो तो बंद कर देंगे। तो आप भी उसी हुक्म पे चले गए थे। आज के बाद आइंदा अपने ट्रंप साहब के फजाइल और बरकत बयान किस वजह से? हाँ, ये है वो राफजी प्रोपेगेंडा। मैंने ट्रंप का फजाइल बरकत कहां बयान की है? करने चाहिए। किस वजह से करने चाहिए? वो दिखाएं कहां की है? सर आपको करने चाहिए। किस वजह से? आप नाश्ते करके आते हैं, आपको अच्छा, करने चाहिए। अब्राहम अकॉर्ड का पॉलिटिकल नाम है द प्रेयर ब्रेकफास्ट, जो कि उसने करवाया इस वक्त। तमाम मज़हब को इकट्ठा करो, क्योंकि हमने राह हमवार करनी है अब्राहम अकॉर्ड की। जिस दौरान हमारे बच्चे कत्ल कर चुके हैं, आप इन लोगों का सेंटिमेंट लेना कि तुम्हारे सारे उलमा तुम्हारे पास आ गए हैं। तो सर खुदा की कसम, मैंने आपसे अभी कहा आपकी नीयत 100% करेक्ट थी, मुझे कोई शक ही नहीं है कि आप अच्छी नीयत से गए, मगर आप उनका मोहरा बने हैं जाके। ट्रंप साहब जो खासे बतूनी वाकये हुए, आप तो नाश्ते में नजर आ रहे थे, वैसे नाश्ते किसी टेबल पे ट्रंप सामने खड़े यानी ज़ियारत हुई। इसको जो मर्जी आप हुई माशाल्लाह। तो मस्जिदों के इमामों को 25-25 हज़ार दिया गया है। एक इमाम की कीमत, एक दीन की कीमत या 5 वक्त नमाज की कीमत 25,000, ईमान की कीमत 25,000। मस्जिद के मौलवी को नहीं खरीदा, उन्होंने मस्जिद पे कब्जा किया है। आप अगर इसकी असल साइंस और फिलॉसफी, इनडायरेक्ट मस्जिद अब हुकूमत पंजाब के अंडर है। असल बात ये है, टाइमिंग जो है ना इस चीज की, वो पोस्ट टीएलपी थी। हाँ ये भी बात है। पोस्ट टीएलपी की टाइमिंग को मद्देनजर रखें। और सबसे ज्यादा बरेलवी ही रजिस्टर्ड हुए हैं। पंजाब से कहना है कि एक जहाज उन्होंने वास्ते भी ले लो, उलमा कराम वास्ते।
19 सीटा वाला नहीं 10 अरब वाला। हाँ 400-500 सीटा वाला उन्होंने लेना। बस भी ले ली ना तो आधे आ जाएंगे। अब जहाज की बात कर रहे हैं, 25,000 रुपए के पीछे 3 मगर ये पूरी कम्युनिटी को मेरे ख्याल में इस तरह टारगेट नहीं करना चाहिए कि बस पे भी आ जाएंगे। और सर मेरा मतलब है जो आए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ ना। नहीं, वो आप तो जाहिर नहीं है। आए। आजकल टीवी चैनलों पर रमजान दुकानें सजी हुई, वायरल होने के लिए, पैसे के लिए, एक तरह से मजहब फरोशी हो रही। और आप दोनों माशाल्लाह मजहब फरोशी का हिस्सा थे। 1-2 टीवी शोज पे मैंने देखा, इस तरह की रमजान दुकानों में आपका जाना बनता है? मैं तो रमजान ट्रांसमिशन की अगर बात करते हैं तो हिजाब निकाब में अगर कर रही हो तो मैं कहूंगा कर वो लो। सर जहां आप जा गए थे हिजाब निकाब था? नहीं, एक बच्चा जब गटर में गिरता है सर तो गटर में जाना पड़ता है उसको निकालने के लिए। हम इससे तफरीक नहीं कर सकते कि ओए जिसने पर्दा नहीं किया उससे हम दिन की बात नहीं करेंगे। पीटीए पे तनकीद करते हुए कहते हैं कि फिरका इमरानिया वालों ने दिखा दी अपनी औकात, गंदी जुबान, गंदी जहनियत, गालम गलोच इनके नजदीक गुनाह ही नहीं है। बहुत ही घटिया फिरका है ये। खान के देगर जराइम की फहरिस्त तो तवील है, लेकिन हमारी नजर में इनका यही जुर्म बहुत बड़ा है कि उन्होंने पूरी नस्ल की अखलाकियात को ऐसा तबाह किया कि वो मसाजिदों, मदारस और अंबिया के वारिस उलमा को गालियां बकते रहे। इस पे कायम इस पे कुछ तशरीह करनी है कि कायम लेसनों का है, नहीं, कायम है। कायम है। इमरान खान ने कल्चर दिया है, जो मुखालफ है रगड़ दो, ये फाशिज्म है। जो अपने मुखालफिन को ट्रोल करते हैं, ये यही सियासी बात है। पार्टी ने ये दीन इजाद कर लिया, नया मजहब इजाद कर लिया। आपने तो रगड़ने से भी नीचे घुसा दिया। हाँ, तो ये आपके ख्याल में ये फाशिज्म नहीं है? सर, आपके आपका फाशिज्म है। आपकी अपनी अखलाकियात ये है कि आपकी अपनी नस्ल की तरबियत का ये हाल है कि सिर्फ एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बारे में मिंबरे रसूल से आप कह चुके हैं झूठा, कज़ाब, बदबख्त, दज्जाल, राफजी, बेईमान, फितना, कुएं का मेंढक, गद्दार, जाहिल, जहालत का मुरक्कब, राफजियों का सहूलतकार, कादियानियों का सहूलतकार, बदजुबान, बदकलाम, बदतमीज, बकवासी, गुस्ताख, गुमराह, हठ धर्म। बाहर निकल कर दिखाओ, तुम्हें जूते पड़ेंगे। कुछ कम है अभी ये। आपको कि कभी नवाज भी मैं शरीफ का ये हामी- हक नहीं दूंगा कि आप मिंबरे रसूल पर बैठ के किसी को चूड़ा, कुत्ते से बदतर, खबीस, मलून। जो बंदा साहबी को गाली देगा मैं इससे भी ज्यादा सख्त अल्फाज सर, नहीं। दूंगा। आप दोनों से मिलकर सर मुझे बहुत खुशी हुई।